गांव के किनारे एक पुराना बड़ा घर था। उसमें हरिदास नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों रामू, श्यामू और मोहन के साथ रहता था। हरिदास ने जीवन भर मेहनत करके ये घर, खेत और थोड़ी सी पूंजी जोड़ी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसके बेटे। तीनों दिन भर आपस में झगड़ते, गांव में इधर-उधर घूमते और कामकाज से दूर रहते। एक दिन हरिदास अपने पुराने मित्र पंडित जी से बोला, पंडित जी, अब उम्र बहुत हो चली है, जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन मेरे तीनों बेटे निखट्टू हैं। अगर मैंने अभी घर खेत बांट दिए तो सब बर्बाद कर देंगे। भाई हरिदास, बेटों की परीक्षा लो, उन्हें कोई सीख दो, तभी वे सुधरेंगे। हरिदास ने सोचा और तय किया कि अपने बेटों को एक-एक काम पर भेजेगा। रात को उसने तीनों बेटों को बुलाया। बेटो, मेरी उम्र ढल रही है, अब ये घर, खेत और जायदाद किसी एक को सौंपनी होगी, लेकिन मैं यूं ही नहीं दूंगा। तुम्हें मेरी तरफ से एक-एक काम करना होगा। जो सबसे बड़ी सीख लेकर लौटेगा वही वारिस होगा। अरे बाबा, इतनी बड़ी जायदाद की बात है, हम तैयार हैं। हाँ बाबा, बताएं क्या करना है। मोहन गंभीर होकर, हम आपकी बात मानेंगे बाबा। हरिदास ने तीनों को अलग-अलग दिशाओं में यात्रा पर भेज गया। सुबह होते ही तीनों भाई अलग दिशाओं में रवाना हो गए। रामू चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग सुबह से रात तक व्यापार में लगे रहते हैं। आगे चलकर वो एक व्यापारी से मिला। रामू, चाचा, आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? आपके पास तो पहले से बहुत पैसा है। बेटा, पैसा मेहनत से कमाया जाए तो ही टिकता है। अगर मेहनत छोड़ दी तो धन भी साथ छोड़ देगा। रामू ने पहली बार समझा कि बिना मेहनत के धन टिक नहीं सकता। उधर श्यामू चलते चलते एक संत के आश्रम में पहुंचा। बाबा, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाइए। संत, बेटा, क्रोध और लालच मनुष्य को खोखला कर देते हैं। धैर्य और सच्चाई से ही जीवन सुधरता है। जो आदमी सच और धैर्य से चलता है वही सबका प्रिय बनता है। श्यामू को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से जीवन में कुछ नहीं मिलता। उधर मोहन एक गरीब किसान के घर पहुंचा। किसान और उसकी पत्नी दिन रात खेतों में काम करते थे, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। मोहन हैरान होकर, आपके पास तो बहुत कम साधन है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? बेटा, खुशी का राज है मेहनत और एक दूसरे का साथ। जो दूसरों की मदद करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। मोहन को गहरी सीख मिली। असली धन मेहनत और परोपकार है। कई महीनों बाद तीनों भाई लौटकर पिता के पास आए। हरिदास ने पूछा, तो बेटो, क्या सीखा? बाबा, मैंने सीखा कि धन सबसे बड़ा है, लेकिन वो मेहनत से ही टिकता है। बाबा, मैंने सीखा कि धैर्य और सच्चाई से ही जीवन सुधरता है। मोहन, बाबा, मैंने सीखा कि सबसे बड़ा धन है मेहनत और दूसरों की मदद। धन और इज्जत दोनों उसी से आते हैं। हरिदास मुस्कुराए और बोले, तीनों ने अच्छी बातें सीखी, लेकिन जो दूसरों की मदद को सबसे बड़ा मानता है वही घर परिवार को सही ढंग से चला सकता है। इसलिए मैं ये घर और जमीन मोहन को सौंपता हूं। रामू और श्यामू पहले तो चुप रहे, फिर समझ गए कि पिता ने सही फैसला किया है। तीनों ने मिलकर मेहनत शुरू की और घर फिर से खुशियों से भर गया। जीवन का असली वारिस वही बन सकता है जो मेहनत और दूसरों की मदद को सबसे बड़ा कर्तव्य समझे।